नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज होगा। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अब 1 घंटे से भी कम का ही समय रह गया है और बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज होगा। सदन में शोक प्रस्ताव भी पढ़े जाएंगे दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और 18 मार्च तक ये सेशन जो है वो चलने वाला है। 2 मार्च को हरियाणा का बजट हंगामेदार रह सकता है। 2 मार्च को हरियाणा का बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री। बजट पेश करेंगे, अपना दूसरा बजट पेश करेंगे और इस बजट सत्र को लेकर के विपक्ष की तरफ से पूरी रणनीति तैयार की गई है। कई मुद्दों को उठाया जाएगा, जिसको देखते हुए ऐसा अनुमान है कि हंगामेदार ये सत्र रह सकता है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जो आज से शुरू होने जा रहा है, आज से आगाज होने जा रहा है और विपक्ष के कई मुद्दों पर तैयारी है। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है दोनों ही तरफ से, यानी सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से भी विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई थी। अपनी अपनी तैयारियां की गई हैं दोनों तरफ से और आज भी बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर अनौपचारिक एक बैठक है विधायकों की, उसमें भी कई विधायक पहुंचेंगे। और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रियदर्शनी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। राय सिंह जी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? आज सत्र शुरू हो रहा है, राज्यपाल का अभिभाषण होगा। देखिए देवेंद्र जी, जिस प्रकार आपने आज बजट को लेकर जो मुद्दा हरियाणा की जनता भी प्रतीक्षा में है कि क्या सरकार करने जा रही है उसको लेकर आप आए हैं, उसमें तमाम बात बड़ी स्पष्ट है कि जिस प्रकार कल हमारे कांग्रेस के विधायक दल के नेता और हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट कहा कि हमारा सदन में और सदन के बाहर जनता की जनभावनाओं को लेकर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हम हर बात रखेंगे। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार पिछले वर्ष बजट को लेकर जो प्रावधान, जो आदेश और जो सुविधाएं देने का संकल्प सरकार ने सुशासन के नाम पे लिया था, उस पर कहां तक प्रगति हुई, कहां पर वो कार्य पूरा हुआ। आज भी वो मुद्दे, वो सारे एजेंडे जनता के सामने हैं। रोजगार के नाम पे कोई आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा आता ये मानते नहीं है। अगर रोजगार दे रहे हैं तो वहां पर भी शिक्षा व्यवस्था की चरमराती व्यवस्था, इनके खुद के एचकेसी के चेयरमैन कहते हैं कि हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा कमजोर है, नगण्य है, 0 है। उसके बावजूद भी मेधावी छात्र जो है उनको वंचित रखा गया है और बाहर से बाहरी छात्रों को वहां पर नौकरी दी गई। तमाम मुद्दे सदन में रखेंगे। मनरेगा को लेकर जिस प्रकार देश के अंदर इन्होंने कानून बदला, बड़ी बड़ी बातें की, 100 से 125 दिन, 500 दिन कह लो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन क्या केंद्र सरकार ने राज्य में बजट का प्रावधान रखा है? केंद्र सरकार से कोई बजट नहीं मिला। हरियाणा सरकार की स्थिति क्या होगी, इस पर हमारी नजर है। हम देखेंगे कि किस प्रकार अपराध बढ़ रहा है, किस प्रकार लगातार पानी जैसी पेयजल की समस्या पलवल में पैदा हुई है। इससे पहले सिरसा के इलाके में हुई है, यमुनानगर के इलाके में हमने इस बात को रखा है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं आई। सुविधाओं के नाम पर 0 है। आधारभूत संरचना गुड़गांव जैसे, फरीदाबाद जैसे, पलवल और मानेसर के जैसे जो नए नए हमारे प्रदेश के भाग बन रहे हैं, उनके लिए ना केंद्र सरकार ने कोई योजना दी और ना ही प्रदेश सरकार वहां पर किसी प्रकार से चिंतित है, ध्यान नहीं है। हालात बड़े बेहद चिंताजनक है। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर इसी प्रकार जो अमेरिका के साथ सरेंडर हुआ है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की पूरी सरकार बेनकाब हो चुकी है। क्यों और किन कारणों से सरेंडर हुआ है? एपिस्टल फाइल का दबाव रहा या अडानी को बचाने का तरीका, उस पर पूरी की पूरी सरकार ने किसानों को लेकर विशेषकर नतमस्तक कर लिए, उस पर चर्चा होगी। तमाम मुद्दे हमारे हैं। हम सरकार के लोकतांत्रिक तरीके से बात रखेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी जनता की हर बात को समझा जाए। इसी के साथ साथ हरियाणा के तमाम दूसरे मुद्दे हैं, वो भी हम दाएं बाएं जो भी हमारे पास सूचनाएं हैं, इनकी तैयारी है। तो हमारा भी विपक्ष कमजोर नहीं है, हम भी अपनी बात रखेंगे। क्यों SYL पर आज तक प्रियदर्शनी के निर्णय के बाद काम नहीं कर पाए, तमाम मुद्दे हमारे होंगे। ठीक है प्रियदर्शनी जी, कई मुद्दे हैं और उनको लेकर के जानकारी भी
विपक्ष के नेता लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम सदन में जरूर उठाएंगे, लेकिन बजट सत्र अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है और राज्यपाल का अभिभाषण, उसमें भी सरकार की जो दूरदृष्टि है, जो नजरिया है, उसको भी पेश किया जाता है। आज राज्यपाल का अभिभाषण होना है, पहला दिन है, क्या कुछ तैयारियां हैं सत्ता पक्ष की तरफ से? जितेंद्र जी, आपको मेरा सादर प्रणाम जी। और मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी। लेकिन देखिए, बजट जब आज सत्र खुल रहा है तो पहला कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये सवाल पूछा था और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता सवाल पूछना ही चाहती होगी कि भाई पिछले बजट में जब आपने जो जो वादे किए थे उसमें से कितने पूरे किए। तो हमने लगभग 248 हमने बजट के जो बिल्स हैं वो पेश किए। उसमें से 77 जो है जिसका हम लोग काम पूरा कर चुके हैं, बाकी पे काम चल रहा है। तो सिर्फ 5 ही ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम करना अभी बाकी है, सिर्फ 5। आप ये सोचिए, 248 में से सिर्फ 5 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अभी काम बिल्कुल भी नहीं शुरू है, बाकी सब ऑनगोइंग प्रोसेस है और 77 हमने पूरे कर लिए। 77 पूरे कार्य कर लिए हमने साल भर में। दूसरी बात है कि जिस तरीके के मुद्दे विपक्ष अगर वाकई एक विपक्ष की तरह काम करने के लिए तैयार है, एक चर्चा करने के लिए, सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार होता, तो जब हमारे नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हर एक वर्ग से चर्चा की, जिसमें कि 2170 के करीब हमारे पास सजेशंस आए, लोगों ने दिए अपने सुझाव कि इस तरीके से बजट में ये पेशकश होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और हर वर्ग आया, जिसमें आईटी सेक्टर के लोग थे, किसान थे, महिलाएं थी, किसान थे, सब आए। और उसके बाद जब विपक्ष को बुलाया गया कि विपक्ष आके अपनी बातचीत रखे कि आप क्या चाहते हैं, तो क्या विपक्ष आया? सबसे पहला सवाल तो इनसे पूछना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप विपक्ष का काम कर रहे हैं तो विपक्ष का काम आप सदन में बैठ के करें, सदन से वॉकआउट करके आप अगर सोचेंगे कि सार्थक चर्चा हो जाएगी सिर्फ मीडिया बाइट्स देने से, तो ये चर्चा निरर्थक होती है। सदन का मतलब है कि इसका मतलब कि आप जो भी वार्तालाप कर रहे हैं वो सारी की सारी आपकी ऑन रिकॉर्ड आती है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये झूठे और फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड्स देने की कोशिश करते हैं, और जब जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बयान देते हैं, क्योंकि वो तो सत्यता और डेटा पे आधारित होता है, तो इनको दिक्कत हो जाती है और ये सत्य सुन नहीं पाते, इसलिए वॉकआउट कर लेते हैं। और इसका प्रमाण मैं बताती हूँ कि जब पिछली बार जब सदन चल रहा था और SIR पे चर्चा हुई, SIR पे सारी चर्चा हुई और सारे विपक्ष ने सुना, सारे विपक्ष को हमने सुना। उसके बाद 8:10 पे जब मुख्यमंत्री जी जैसे ही खड़े हुए अपने अभिभाषण के लिए, इन सारे विपक्षियों ने वॉकआउट कर लिया। ऐसे बनता है सार्थक विपक्ष, ये ऐसे बनता है, ये तो भगोड़ापंथी है। आई एम सॉरी, मुझे ये शब्द यूज करना पड़ा है, शब्दावली, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। 2,60,000 करोड़ का बजट हमने ओपनिंग की थी लास्ट ईयर। इस बार हम लोग बेहतरी से और करेंगे, 12% की वृद्धि हुई थी। अगर आप ये देखेंगे कि जब पिछले साल से जो कहते हैं ना पर कैपिटा इनकम की वृद्धि हुई है 14% की, तो अगर आप देखेंगे तो एक प्रगतिशील हरियाणा की जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल है। आज सबसे ज्यादा फिनटेक कंपनियां अगर कहीं है तो हरियाणा में है। आज स्टार्टअप इंडिया की जो बात कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा हब आज की डेट में गुड़गांव है और वो सुविधाएं सरकार देने को तैयार है। तो आज एक उद्योग की नजर से आप देखिए, चाहे आप रोजगार की नजर से देखिए, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री होगा, मुझे तो नहीं याद है इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री, मुझे याद नहीं कि शपथ बाद में ली और उसके बाद पहली कलम से जो इनके ही जयराम रमेश जी ने, जो इनके ही नेता है कांग्रेस के जयराम रमेश जी, उन्होंने ही उन नौकरियों पे स्टे लगा दिया था, उन बच्चों की नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और फिर उसके बाद जाके शपथ ली। ये दिखाता है कि किस तरीके से हम एक ऐसी सरकार है जो पूर्ण रूप से काम कर रही है। राय सिंह जी, लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में अंतिम जी 2 मिनट। लाडो लक्ष्मी योजना जो कि हमने अपने मैनिफेस्टो पे भी लिखा था और हमने पूर्णता कहा था कि हम लाडो लक्ष्मी योजना लेके आएंगे बहनों के लिए। हम लाडो लक्ष्मी योजना लेके आए और हर जन खाता, उसके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हमने लाखों परिवारों को घर दिए हैं। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत
जो कभी कोई सोच नहीं सकता था कि गरीब व्यक्ति के पास अपना एक बहुत ही आलीशान घर हो सकता है, एक बढ़िया सुविधाजनक घर हो सकता है, हमने वो भी करवाया। तो आज सड़कें 152 डी जिसमें इन्हीं के नेता अशोक तंवर जी हमारी पार्टी से भाग के इनकी पार्टी में जो गए थे, तो 152 डी की ही फ्लाईओवर से गए थे। ये 152 डी किसने बनाया सर? हमने ही बनवाया है। चलिए ठीक है, तो ये मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन राय सिंह जी ये जो सवाल उठा है कि आप लोग ना प्री बजट बैठक में गए और जब आप सवाल उठाते हैं, जो कि आप कह भी रहे हैं कि कई मुद्दे हैं उनको लेकर के हम सरकार को घेरेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे, जब सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है तो ये भी सवाल बार बार उठता है कि आप लोग वॉकआउट कर देते हैं सदन से। जितेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात मेरी भाजपा के प्रवक्ता ने एक शब्द यूज किया, भगोड़े। देश की आजादी से भगोड़े कौन है जनता जानती है। 70 साल से नवनिर्माण हमने दिया, उसको बेचकर भागने वाले कौन है इनको पता है। और सदन से प्रधानमंत्री जनता की भावनाओं को अमेरिकन डील और नवाने की पुस्तक ना बोलकर सदन से भागे, सब जानते हैं कौन है। रही बात मुद्दे की बात ये नहीं करते। अब इन्होंने कहा लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो लक्ष्मी योजना में 5,000 करोड़ रुपए पिछले साल इन्होंने बजट में दिए। उसमें से कहा कि 21 रुपए प्रति माह प्रति महिला को मिलेंगे, लेकिन जब पहली किस्त आई, दूसरी किस्त आई, तीसरी किस्त में क्या किया? भगोड़े साबित हो गए। किस प्रकार? 1,000 रुपए दिए, 1,100 रुपए इनकी जमा होगी, पूंजी निवेश रखेंगे, इनको बाद में मिलेगा सम्मान के रूप में। अरे भाई, जो आपने वायदा किया, आप वायदे से भागकर खड़े हो गए, ये सवाल बनता है। दूसरा, बात कर रहे हैं कि हमने बीपीएल कार्ड दिया है, हमने पेंशन बढ़ाई है। अरे चुनाव से पहले इनके पन्ना प्रमुख मिलकर दिहाड़ी पर लोगों को झूठे आवेदन भरने के लिए प्रचार प्रसार किया। चुनाव से पहले 16 लाख के लगभग आवेदन लिए गए और बाद में वो सारे आज तक लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें कहा गया था पेंशन मिलेगी, पूछ नहीं रहा कोई। ये पता नहीं कहां पर बैठकर आंकड़े लेकर फर्जी आंकड़े खुद तैयार करते हैं। वोट चोरी सरकार बनी हुई है, बात करते हैं सरकार को बचाने की। अरे वो लोग आज तक ढूंढ रहे हैं कि हमें हमारा आवेदन दिया था, उस पर सरकार कब कार्रवाई करेगी। उसके छोड़कर हमारे समाज के जो सबसे वृद्ध हमारे समाज का सम्मान रखते हैं, जिनका परिवार में, उनकी पेंशन काटने का कार्यक्रम बना दिया। वो तो विपक्ष ने, चाहे नैनो हो चाहे कांग्रेस हो, हम सब ने जब जनता की बात को सुना, उनके सम्मान में जब लगातार 1 महीने से प्रदर्शन धरने और बात रखी मीडिया में आकर, मुख्यमंत्री जी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो हम बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि जनता की बात, ये कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी, कमेटी में नहीं आई, मीटिंग में नहीं आई। कौन सी मीटिंग में? इनका काम है प्रचार करना, झूठा दिखावा करना, खर्ची पर्ची की बात करते हैं। ठीक है राय सिंह जी, अब से कुछ ही देर में, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, अब से कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय सिंह जी, प्रियदर्शन जी आपका भी। और हंगामेदार ये सच रह सकता है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, दोनों ही तरफ से अपनी अपनी तैयारियां कर ली गई हैं। विपक्ष जहां तमाम मुद्दे उठाने के लिए तैयार है सदन में, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि जब जवाब सरकार देती है तो वॉकआउट विपक्ष कर रहा है।